आपको नमस्कार करते हैं। अब यह लेसन 4 है, कार्बन चैप्टर है। लेसन 4 कार्बन चैप्टर है। इसमें आज प्रश्न आंसर चलेगा। जो प्रश्न बचा हुआ है उसको बताएंगे और आप पूछिएगा क्या दिक्कत है, तब आगे बढ़ते हैं। तो बीच में आ गया क्या, देखो। हाँ देखिए, माने अम्ल और क्षारक माने क्षार। तो लेसन 2 में पढ़ोगे अम्ल की परिभाषा। इसको 1680 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अम्ल एक वैसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। कि लिटमस वैसे रहता है, हम वहाँ रखे थे सेंटर पर, ऐसे रहता, ये कागज से रहता है। ये नीला लिटमस पत्र क्या है, लाल है। ये जब इसमें अम्ल का संपर्क होगा तो लाल हो जाएगा। तो जिसका जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन को धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। यह परिभाषा रॉबर्ट बॉयल ने 1680 में दिया था। अरे बतेबो तोरा किसे Zn+HCl ZnCl2+H2 ऐसे बतेबो तोरा। देखिए धातु है, HCl अम्ल है, इससे H को हटा देता है, ZnCl2+H2। अम्ल में H को धातु हटा देता, वही लिखे हैं, विस्थापित कर देता, उसे अम्ल कहते हैं। और क्षारक वेश, तो क्षारक एक वैसा पदार्थ है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। किसका, क्षारक का। यह साबुन की तरह चिकना होता है। यह परिभाषा 1774 में रुवेल ने दिया था। तो इससे मतलब नहीं है सुना। लाल लिटमस पत्र का रंग देखिए लाल होता है और नीला का नीला होता है। कहते जानना है कि अम्ल नीला को लाल कर देता है, यह जानना बस। हमको परिभाषा नहीं याद करना है। अम्ल नीला को लाल कर देता है, याद हुआ। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। क्षारक क्षार लाल को नीला कर देता है और नीला कोई प्रभाव पड़ता नहीं। याद कर जाओ भाई, फिर देखो। अम्ल नीला क्या लाल करेगा और लाल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। क्षारक लाल को नीला कर देगा और नीला कोई प्रभाव पड़ता नहीं। इतने जानना है, खत्म। मिटाते हैं। आप क्वेश्चन आपको लिखते हैं कि मिटाते इसको, नोट था ये। अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है। क्षारक लाल को नीला कर देता है। क्षारक लाल को नीला कर देता है। अब देखिए, तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन। हाँ चलो, आज इसका अंतिम हो जाएगा। क्वेश्चन है कि
हाँ, आप वो क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच कैसे कर सकते हैं। अब बोलिए। तो साबुन क्षारीय माध्यम है। साबुन का है, यहाँ कम, यहाँ भी किताब है, तो यहाँ भी का क्वेश्चन लिखा है, बस सब किताब है, यहाँ भी क्वेश्चन है। आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो साबुन होता है क्षारीय माध्यम। तो जब साबुन के संपर्क में बताए थे, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। यहां आप जांच करना हमको है। तो साबुन के संपर्क में जब लाल और नीला लिटमस पत्र को लाया जाता है तो लाल नीला हो जाता है। अब तुम इस पूछो, इस साबुन को, ये साबुन है, इस साबुन है, साबुन है, इसके संपर्क में ले गए लाल लिटमस पत्र, ऐसे संपर्क में ले गए लाल लिटमस पत्र, आई नीला भी ले गए, नीला लिटमस पत्र। अब बोलिए, तो लाल कैसा हो गया, नीला। जब साबुन सर में लाल हो गया नीला, ऐसा हो गया, लाल हो गया नीला, यानी लाल नीला हो गया। इस पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। बताओ, तो साबुन क्षारीय है कि अम्लीय है, तुम्हें बताना है। बताइए हल कि अम्ल नीला को लाल कर देता है और लाल को कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, और क्षारक क्षार लाल को नीला कर देता है और नीला कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अब बताओ, तो साबुन कैसा माध्यम है, ये किस टाइप का है, अम्लीय कि क्षारीय, क्या लिखता है। हाँ क्षारीय। क्यों भाई। उत्तर हाँ देखिए, तो एकदम अच्छा से याद कर लें कि अम्ल नीला को लाल, क्षारक लाल को नीला, नीला कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो लिखेंगे कि जब लाल तथा नीला
लिटमस पत्र को संपर्क में लाया जाता है, लाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र समझ के याद रखना, तुरंत याद हो जाएगा। समझ के लाल जब नीला हो जाता है लेकिन नीला लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि साबुन क्षारीय है। साबुन क्या है? क्षारीय है। समझ क्या हो गया? अब क्वेश्चन आ जाओ। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल बताते हैं। समझ में आ गया तुमको? जानते समझ में आ गया क्वेश्चन? कहीं समझोगे तो मान लेगा, ऐसे नहीं मान लेगा। रटने में कोई दिक्कत नहीं रटा। देखिए, प्रयोग द्वारा आप कार्बोस अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। अब बोलिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या समझा? एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो इसको प्रयोग दिखाना नहीं, प्रयोग ऐसे है। दो पात्र लिया तो इसमें हमको पता नहीं है कि किसमें अल्कोहल है, किसमें हमको कार्बोक्सिलिक हमको पता नहीं है। किसमें अल्कोहल है और किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको पता नहीं है। अच्छा, इस दोनों में डाल दिए लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस में डाल दिए, और नीला डाल दिए। तुम डाल देना, ये भी लाल डाल दिए। ये नीला डाल दिया। रटना नहीं है। अब बोलो,
हमको पता नहीं कि अल्कोहल किस में है और किस में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हमको पता नहीं है। इसमें डाले लाल लिटमस पत्र, इसमें डालिए नीला। ये लाल क्या है, नीला। तो क्या देखे हम कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें क्या हो गया, लाल हो गया नीला। नहीं, ये लाल लाले रह गया। ये लाल लाले रह गया। आई नीला हो गया लाल। आप बोलो, बताओ तो यहां से कि दो अलग अलग पात्र में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल रखा जाता है। दोनों में लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस डाला जाता है। तो जिस इसमें लाल लाले रह गया, नीला नीला रह गया। इसमें लाल लाले रह गया, नीला लाल हो गया। तो इसमें क्या बताओ तो, इसमें अल्कोहल है कि अम्ल है? मैसेज कर, इसमें अल्कोहल है कि अम्ल है? क्या लिखता है? अल्कोहल लिखे। लोल पागल है रे। अल्कोहल कुछ करेगा थोड़े। नीला लाल हो गया और इसमें क्या होगा, अम्ल होगा। नीला लाल हो गया, लाल कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या होगा, अम्ल होगा। अभी बताया अम्ल नीला को लाल करता है। क्या लिख, सब क्या लिख रहा है? हाँ, इसमें अम्ल है। तो जिसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जिसमें कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो क्या उसमें है, अल्कोहल है। अल्कोहल को प्रभाव पड़ता नहीं है, अल्कोहल पर कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल बताया, अम्ल नीला को लाल करता है, लाल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो नीला लाल हो गया। इसमें कौन अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सही समझ के था, समझ के थी, कहीं ना कहीं ऐसे रट रहना है। तो दो अलग अलग पात्र में, दो अलग अलग पात्र में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को रखा जाता है। अब तुम भी क्वेश्चन करना, रुको ना, बतमन बने वाला। अलग पात्र में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल रखा जाता है। दोनों पात्र में लाल तथा नीला लिटमस पत्र
डाला जाता है। तो जिस पात्र में लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ के बनाना जी, समझ के करना, नहीं पड़ता है, उसमें अल्कोहल है तथा जिस पात्र में लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है तथा नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अम्ल है। अच्छा, अब अभी अब है हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोजनी बताई दो कल, हाइड्रोजनीकरण क्या चाहिए बता दो। तो रुक जाओ। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग को समझावे। तो कठोर जल में साबुन जो है झाग उत्पन्न करता नहीं, अभिक्रिया करता नहीं है। तो लिखा जाकर वो समझा दियो कि हाँ, क्वेश्चन है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर, ये बता दें लेकिन नहीं, कठोर जल को साबुन से, एनसीईआरटी है, साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझावे। झाग के निर्माण को समझावे, ये बता दिए थे हम। उत्तर कि साबुन कठोर जल से अभिक्रिया नहीं करती है। साबुन बता दिए थे कि साबुन कठोर जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए साबुन को कठोर जल से
या कठोर जल को साबुन से उपचारित, उपचार में क्या समझा, कठोर जल को साबुन के संपर्क में लाने पर, साबुन संपर्क में लाने पर, उपचारित करने पर झाग उत्पन्न नहीं होती है। नहीं होती है। क्वेश्चन, क्या अपमार्जक के द्वारा आप कठोर जल की पहचान कर सकते हैं? क्वेश्चन है कि अपमार्जक के द्वारा आप कठोर जल की पहचान कर सकते हैं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कौन जल कठोर है या नहीं? क्या आप डिटर्जेंट के अपमार्जक, डिटर्जेंट का उपयोग कर कोई जल कठोर है या नहीं, जो कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? नहीं बता सकते क्योंकि अपमार्जक कठोर जल से और मृदु जल दोनों से अभिक्रिया करता है, वह दोनों से गंदगी को हटाता है। तो आप डिटर्जेंट से नहीं पहचान सकते हैं कि कौन कठोर जल है और कौन क्या है, मृदु जल है। और साबुन से पहचान लोगे, साबुन ले जाओ कठोर जल में तो झाग नहीं देगा, ले जाओगे मृदु जल में तो झाग देगा। लेकिन अपमार्जक जो है कठोर जल से भी और मृदु जल से भी क्रिया करता है। लिखेंगे कि आंसर डिटर्जेंट में अपमार्जक हुआ, डिटर्जेंट बताया था साबुन में, डिटर्जेंट, अरे कुछ ऐसी कुछ याद है तोरे, डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु जल दोनों से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप डिटर्जेंट द्वारा जल, कोई जल कठोर है, डिटर्जेंट द्वारा कठोर जल की पहचान नहीं कर सकते। खत्म। अब देखिए, समझ में आ रहा कि नहीं? मैसेज कर नहीं तो समझ में आ रहा, मैसेज कर तो तब क्वेश्चन पूछता, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, यही हुआ पढ़ने का अर्थ हुआ। पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि आप सब क्वेश्चन समझ जाइए, आप परीक्षा में लिख दीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो सही से पढ़ाएंगे।
आइए अब है कि साबुन को जल में डाला जाता है। साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी बंद करो, फॉरवर्ड करो, मिसेल का निर्माण होगा। बना गया। हाँ अब देखिए सुनिए, है बोलो ना। तो साबुन जो है, साबुन मैं समझें, साबुन कार्बनिक यौगिक है, याद रखना। साबुन C15H31COONA सोडियम पामुटेट, यह कार्बनिक, ये साबुन जो है कार्बनिक कंपाउंड है। साबुन क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है ना? सही है, बोले ना। साबुन कार्बनिक कंपाउंड है। तो सुनो, जो कार्बनिक कंपाउंड है तो साबुन जल में पूर्णतः विलय नहीं है। कभी देखते होंगे आपको, चापाकल या कुआं में साबुन गिर जाता है तो बोलो साबुन उसमें विलय होता है? विलय नहीं। या तो जाली जाली सा दिखाई पड़ेगा, लज्जा ऐसा कुआं में या चापाकल में, या उसमें या कण दिखाई पड़ता है, कण, उसे पूर्णतः विलय होता है। कभी साहब आपको भी देखे होंगे, तो साबुन गिर गया, कुआं में नहा रहे गिर गया, जब वो फूलेगा तो उससे मिल गया, वो कोई लगता है कि वहाँ जाली सा हो जाता है, या कण कण दिखाई पड़ता है, कण कण, तो बाल्टी निकाल देता है कि साबुन यहाँ गिर गए हैं। तो साबुन गिर तुम कैसे पहचान रहा है? तो कण वहाँ है। पूरा उसे विलय हो जाता, जल में पूरा विलय हो जाता तो पहचानते। तो साबुन जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है और वह छोटा छोटा कण के रूप में बदल जाता है। तो बताए थे वो पढ़ाने के लिए कि साबुन का छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को मिसेल कहते हैं। बताए थे जब साबुन को कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो साबुन छोटे छोटे कणों बदलकर कपड़ा को चारों ओर से घेर लेता है। तो कणों बदलना क्रिया क्या होगा? मिसेल, मिसेल कहलाता है। तो जिसमें पूर्णतः विलय नहीं है तो वहां कण बनेगा, वहां मिसेल बनेगा। तो ये बात समझ लो अच्छा से कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जल में क्या होता है, एकदम अच्छा पे समझाते तब, जिसमें कार्बनिक वह जल में अविलय, लेकिन कार्बनिक घोलकों में विलय। कार्बनिक घोलक क्या है? अल्कोहल,
बेंजीन, ईथर व कार्बनिक घोलक है। जैसे आप देखे हैं चीनी, तो चीनी C12 H22O11, तो चीनी कार्बनिक कंपाउंड है। तो जल में विलेय को अविलेय, अविलेय क्यों? चीनी तुम लेता है तो इस तरह से 10 बार मिलाता है, तो अपने घुला की दाब से घुला, दाब से घुला लॉस बतवारे, तो तुरंत बनाम देरी हो जाओ तुरंत। तो आप अपने घुला, दाब से घुला, तो चाशनी करता उसको गर्म करता है, और अपने घुलता तो उसको ऐसे से करते नहीं करते। और नमक क्या है? अकार्बनिक है, NaCl। नमक क्या है? NaCl, अकार्बनिक है, अकार्बनिक है। यह जल में क्या है? विलेय। कार्बनिक घोलकों में क्या? अविलेय। नमक देखा में कैसे गिलास लिए और जल लिए और नमक लिए 1 चम्मच, ऐसे मिला दिए, नमक घुल गया। क्यों घुला? तो नमक अकार्बनिक है, तो जल में विलेय कि कार्बनिक घोलकों में अविलेय। देखो नमक, देखो तेल में ले लो, नमक है, ले लो कड़वा तेल ले लो, तो कोई नमक नहीं घुलेगा उसमें। इसलिए समझना, जो भी कार्बनिक यौगिक है वह जल में क्या है? अविलेय। कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक घोलकों में पूर्णतः विलेय होता है, अल्कोहल में, ईथर में। अच्छा, अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं होता, अकार्बनिक यौगिक जल में विलेय, कि कार्बनिक घोलकों में क्या होता? अविलेय। जैसे नमक घुलेगा तेल में नहीं, ऐसे देखिए लोहा, देखिए तो लोहा Fe, लोहा Fe है, तो इसमें कार्बन है, तो देखिए लोहा जल में विलेय है। लोहा जल रखी, जल के संपर्क में, जल है, मिट्टी है, तो 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में वो जंग खा जाता है, तो विलेय हुआ कि नहीं? और रखो तेल में, तो जंग लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो कार्बनिक यौगिक है, इसे 10वां पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लेसन 3 में धातु अधातु, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो कार्बन को छोड़कर जो भी है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, लोहा, तांबा, सिलिकॉन, फिलिकॉन जितना है सब क्या? अकार्बनिक। और कार्बन क्या है? कार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय, और कार्बनिक घोलकों में विलेय होता है। कार्बनिक घोलक कौन हुआ? बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, सब कार्बनिक घोलक है। और कार्बनिक यौगिक जल में विलेय, लेकिन कार्बनिक घोलकों में क्या होता? अविलेय। अंतर बताने से देते हैं, बके हैं, अंतर बताना है। अच्छा, अब अभी हाँ, तो बोलो आंसर क्या इसका होगा? कि साबुन कार्बनिक यौगिक है। साबुन जो है क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यह जल में स्वयं विलेय होता नहीं है, इसको ऐसे से रगड़ते हैं हाथ में, तब घिसाता है। तो साबुन जल में पूर्णतः विलेय नहीं होता है, इसलिए मिसेल बनता है, पूर्णतः विलेय नहीं होता है। यह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है
और उस कण को मिसेल कहते हैं जाता है, और मिसेल का निर्माण होता है। साबुन का छोटे छोटे कण न क्या मिसेल कहता है, तो मिसेल निर्माण होता है। अच्छा, अब बोलो साबुन, अब एथेनॉल, तो ये हुआ C2H5OH, ये कार्बनिक घोलक है, इसमें पूर्णतः विलय हो जाएगा। तो साबुन एथेनॉल में पूर्णतः विलय हो जाता है। कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए एथेनॉल जैसे एथेनॉल जैसे विलायकों में, विलायक क्या हुआ, जिसमें घुलाने की क्षमताओं से विलायक कहते हैं, जल विलायक है जो घुला देता हो। तो इतना जैसे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, समझ में आ गया होगा। तब तुम बताते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। अभी तक कि तुम अकार्बनिक नहीं पढ़ा है, और लोहा है, तांबा है, ये सब अकार्बनिक यौगिक सब है, कार्बन को छोड़कर। तो बताते हैं तुमको, सोता लेना। चलो, तो कार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में अंतर। तो कार्बन तो पढ़े हैं, लेकिन अकार्बन पढ़े हैं नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे लोहा, तांबा, सभी इनऑर्गेनिक है। तो उत्तर दे रहे हैं। यहाँ हो जाए कार्बनिक यौगिक देखिए, तो पहला पॉइंट है, कहीं बताए थे कि कार्बनिक यौगिक प्रायः रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। अपवाद तो अलग है,
प्रायः क्या, रंगहीन गंधहीन स्वर्ण से रंग ने गंध ने स्वाद होता है। हाँ, कुछ का है अब बाद में, जैसे फॉर्मी कमल लाल होता है, फॉर्मल विषैले प्राणी से बना है। हेलो, तो कार्बनिक यौगिक प्रायः रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होती है। प्रायः है, हाँ, एक आवाज नहीं, अब बाद में स्वादहीन होती है। आई इसमें लिखें अकार्बनिक यौगिकों में विशेष प्रकार का रंग गंध, रंग और गंध पाया जाता है। गंध पाया जाते हैं दीदी, विशेष प्रकार का जीती विशेष प्रकार का रंग और नहीं अटले पाया जाता है। जैसे देखें, सोना चमकीला, चांदी उजला है ना, तो विष पर रंग पाया जाता है। आर्सेनिक विष के समान है, वहाँ लिखाए थे, नमक लिखाए थे। तुमको पढ़ाएंगे, और धातु में पढ़ाएंगे तुमको। अच्छा, दूसरा है कि यह जल में अविले, कौन होगी, कार्बन होगी, जल में क्या अविले तथा कार्बनिक घोलकों में विलय होता। बहुत सा लिख रहे उतरा हूं। दूसरा में यह जल में विलय लेकिन कार्बनिक घोलकों में अविलय होता है। अविलय होता है। तीसरा, इसके अणु जटिल होते हैं। कैसे भाई? देखें, C10 H22, अच्छा, C60 फुलेरिन, C270 C70 C940 कार्बन है, जटिल है एकदम। ऐसे है 900 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने 960 तक है। बुढ़ी फुलेरिन बता रहे थे कि C60 C70 C240 540, एक ऐसा फुलेरिन इसमें 960 कार्बन जुड़ा हुआ। बोले कितना बड़ा होते हो, तो जटिल है वो, जटिल।
ये जटिल कहे। जटिल क्यों कहे? कि 960 कार्बन है, बुझिए कितना जुड़ा होगा वो। इसमें और कार्बनिक में क्या है से है, देखिए AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है, 3 गो है AlCl3 PCl5 5 घासर है, भ्रंशिप चलता है। इसमें है 50 गो, इसमें है 70 गो। तो इसके अणु क्या होते हैं? सरल होते हैं। इसके अणु सरल होते, बहुत सा बोले बहुत रहा था। अच्छा, जो कार्बनिक यौगिक है इसका गलनांक क्वथनांक क्या है? निम्न है। देखा मैं -164, हाइड्रोजन 118 गले हैं वो। आप बाद में किसको छोड़ करके? ग्रेफाइट को छोड़ करके, ये सबको। ग्रेफाइट के 3700, हीरा 3500, तो अपवाद है प्राय। तो कार्बनिक यौगिक इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अरे लोहा गल तो थोड़ा 1500 पर, एल्युमिनियम से अधिक ताप गलता है। ऐसा 118, 105 माइनस में भी है। अच्छा, कार्बनिक यौगिक यह आसानी से जलते हैं। आसानी से जलते हैं, आसानी से जलते हैं। यह बहुत कठिनाई से जलते हैं। नहीं मत लिखो, जैसे कि लोहा है उसमें कोक सिलिका मिला दिया तो पिघल जाता है, नहीं समझा। कुछ जिसमें सल्फर है तो सल्फर है, डियासलाइम फास्फोरस है, वह भी जलता है। नहीं लिखना चाहिए। या कठिनाई से क्या है? जलते हैं, इसे लिखे हैं। नहीं तो अलग तो कि लोहा जलता है तो खाली लोहे तामा है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब जलता कि नहीं जलता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रो नहीं, ऑक्सीजन O2 है, ये सब जलता जलवे करता है। उसके उपस्थिति में क्या दहन क्रिया होती है। अच्छा, आता नहीं तो देखा रही हो, आता लगा तो कि तोरा ऐसे लौटबो। देखी किताब में की देने हो, किताब में से लौटबो, प्रेम हो कार्बनिक ऐसे निकालबो है। देखिए है देने हो, देखिए है कि हाँ कि देखियो सब देखने ही हो कि देखो, देखिए 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 कि यह कठिनाई जलते हैं। हाँ, ये आसानी से जलते हैं। ठीक हो, ये निकल तो देखिए नहीं, यहाँ पर ये निकल ये जलना। अब देखिए बहुत सा है, आसान जलते हैं। यहाँ तो हो उतराइए।
इसमें समावयवता अधिक पाया जाता है। किसमें? कार्बनिक यौगिक में। इसमें समावयवता क्या कम पाया जाता है। इसमें नहीं लिखा है, जलना देखिए कहीं लिख रहा है, जलना कहीं लिखा है, कहीं जलावन लिखा है। इसमें समावयवता अधिक पाया जाता है। देखें कितना समावयवता था, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन। अच्छा हाँ, क्या है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसमें क्या है, इसमें समावयवता कम पाया जाता है, बहुत कम। जैसे C612 और C614, C612, C614 इसमें कम पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है। तो इतना इच्छा काफ़ी बहुत लिख सकेंगे हम। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या कि यह आसानी जलते हैं या कठिनाई से जलते हैं, और इसमें समावयवता अधिक पाया जाता है, समावयवता क्या कम पाया जाता है ना। इसके यौगिकों की संख्या अधिक है, इसका क्या है कम है। कार्बनिक यौगिक संख्या क्या अधिक है, ऐसा क्या है कम यौगिक है। 96% किसका? केवल कार्बन का है ना। तो आप जगह हमारे पास नहीं हो तो ये तो याद ही थोड़ा हो गया है कि यह आसानी जलते हैं, डालिए जेल में मिटा दही हो। इसमें यौगिकों की संख्या अधिक है, इसके याद हो थोड़ा हो लो की संख्या अधिक है 96%। इसकी यौगिक की संख्या बहुत क्या है कम है। की संख्या कम है, प्रकृति में 96%, 4% पाया जाता है अकार्बनिक। अकार्बनिक। अच्छा, तो इतना काफी है। अब है क्या, अब तुम पूछो तो, अब तुम पूछो। लड़की पूछा देखी थे, पूछ सवाल पूछो, पूछो तो पूछी तो नहीं मिटाते इसको। अब तुम पूछा तो पूछे ना, पूछते कि पूछा ओ हाइड्रोजनीकरण क्या है। अच्छा, नहीं की पूछा थी तो आधे पूछनी है। किताब में क्वेश्चन देखिए ऐसे है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। देखिए हाँ, हाइड्रोजनीकरण जो पूछते हो तब उस हटाना नहीं, जो पूछते हो अपने ना सही से हटाना नहीं कभी। हाँ बहुत पूछे थे इस आगे नहीं, इसको रखना, इसको नहीं हटाना। में समझा मैसेज को हट जाता है कि अपने हट जाता है कि रहता है। हाँ तो रखना, हटाना नहीं इसको। नहीं, अगर नहीं बता पाएंगे अभी तो इसको कल बताएंगे। हाँ तो बताए, रुक जाओ, नहीं हटते ही। हाँ चलो,
हाइड्रोजनीकरण क्या है? सवाल पूरा पूछिए। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? क्या है अनुप्रयोग क्या है? आप देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर सब भी दे सके बाद में कुछ लिखा देवे। तो उत्तर देखिए, अब यहाँ उत्तर देखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या? देखो, जब असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की योगशील हला करना है, योगशील अभिक्रिया होती, योगशील होती है, योगशील संकलन होती है, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ऐसा ऐसा है, ऐसा H डबल बॉन्ड H2, ऐसा H देखिए जुड़ गई, ये हाइड्रोजनीकरण। अगर ऐसा दे तो आते हैं Na+H2 NaH, नहीं हो रही, यहाँ योगशील है, यह हाइड्रोजनीकरण क्रिया नहीं हुआ, लेकिन यह हो जाएगा क्योंकि असंतृप्त है, जुड़ गया। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। अति हाइड्रोजनीकरण वो पूछा तो बोलता हाइड्रोजनीकरण किसको कहते हैं? तो जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आदि, जो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अच्छा, अब इसका औद्योगिक उत्पादन कि तुम बता दिए थे, उत्पादन जो बताए थे कि जब वनस्पति यानी हाइड्रोजन से क्या होता है, उद्योग, क्या उद्योग खुलता है? जब वनस्पति तेल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, बताए थे, पर कल बताए थे, ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो बहुत आवाज करता है, बैठो सा, तो वनस्पति घी, वनस्पति घी बनता है, डालडा। अब बता दिए थे कि वनस्पति तेल, आगे पूछा बोलो, H2 मैंने पूछे रहे, प्लस H2 वनस्पति घी यानी डालडा। चलो पूछो।
क्या पूछा है? किसमें? हाँ, फ्लोरीन में उसकी संख्या निर्धारित नहीं है। फ्लोरीन में कितना सिग्मा कितना पाई उसका संख्या निर्धारण नहीं है। खैर जो चारों ओर जो है, जैसे C60 है तो C70 भी है, C960 भी है, बहुत सा है। ऑक्सीकारक क्या है? तो जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे बताते हैं तुमको, ऐसे KMnO4, KOH, ये ऑक्सीकारक। देखिए यहाँ दे रहे है, ऐसे हैं, देखिए दे रहे हैं, देखिए थोड़ा कि ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ऑक्सीजन प्रदान करने ऑक्सीकारक कहते हैं। KMnO4, K2Cr2 से देखिए ऐसे देखिए बतला कि जिस किताब तो अच्छा नहीं लिखा है इसमें क्या कि बतेबो तो ऐसे हैं, जैसे देखिए है, बता रहे तरह लेसन फर्स्ट में दिया हुआ है कि C+O2 CO2। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकारक है। अच्छा तुम ध्यान दिया, जैसे ऐसे मतलब थोड़ा कितना ध्यान दिया, ऐसे C+O2 CO2। तो यहाँ कार्बन की क्रिया किससे? ऑक्सीजन से है। तो ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। ये यहाँ कौन करा रहा है? ऑक्सीजन। तो हो गया ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक। ये देखिए O2 क्या ऑक्सीकारक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, यह ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण क्रिया होती है, देखिए ऑक्सीकारक क्या है? जल्दी कैसे बोल रहे? वो बोल खड़े। ऑक्सीकारक क्या है? तो जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे KMnO4 Cr2 K2Cr2O7 Cr2O7, बस यही लिखिए और के एग्जाम्पल में पोटेशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इत्यादि। खली चौक, तो खली बनता वो कैसे तुम पूछ रहा है, कहीं थोड़े दिया हुआ है। खली बनता ऐसे है, COH का होल 2 बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना से चौक बनता है। आलोक का 242 का कौन? 242 का 14। CH3Cl का बंध निर्माण उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए क्या होगा। अच्छा, ऐसे किसी बताइए, आज समझे भी तब ना, ऐसे किसी पढ़ा जी। देखिए है आलोक, देखिए यहाँ ध्यान दिए हैं कि CH3Cl में, क्वेश्चन आलोक का है, CH3Cl में
आबंध निर्माण का में आबंध निर्माण का सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझावे। सह संयोजक आबंध की अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रकृति समझावे। सुनिए, तो जाने ही 15 दिन पढ़ाए हैं, बंद हो गया, चल हो गया, समझावे। तो हम यहां समझा रहे हैं कि 15 दिन पढ़ाए हैं केवल क्लास 9 का केमिस्ट्री परिचय। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 उसको देखिएगा तो बहुत फायदा करेगा। लगातार पढ़ाए हैं तो उसमें क्या पढ़ाए थे कि ध्रुवीयता, बहुत कठिन चीज पूछनी, मैंने नम्मा वाला पूछनी, नम्मा वाला तूने यानी कि ध्रुवीयता हुआ है, ध्रुवीयता बतेबो तरा। ध्रुवीयता क्या है, जैसे H और Cl जब पूछा है तब पूछा है तो ध्यान देना, देखिए इसे कैसे NaCl वहां पूरा पढ़ लिया है, Na के 11 2 8 1, Cl का 17 2 8 7। तुमको पढ़ना लेसन 3 पढ़ना है, Na1 Cl 1 2 3 4 5 6 7 त्याग कर देगा तो Na प्लस Cl माइनस, जो त्याग के अवसर पर धन आवेश और जो ग्रहण के अवसर पर कौन आवेश, ऋण आवेश। ये आयनिक बंधन हुआ, आयनिक बंधन हुआ, ठीक है। आ देखिए यहां है HCl क्या है, अभी कैसे होते HCl यहां है, H का 1 Cl 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होता है यहाँ कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, कि द्वितीयक पूरा करता, अष्टक पूरा करता, ध्यान देना। तो HCl साझेदारी किया, तो यह साझेदारी तो है लेकिन क्लोरीन अधिक शक्तिशाली है और हाइड्रोजन क्या है, कम शक्तिशाली है। तो क्या करता है साझेदारी क्रम में, इसके पास 7 लाख, इसके पास 1 लाख, आज दोस्ती करोगे तो तुम कहाँ झुके रहोगे, 7 लाख के पास, जिधर क्या उधर तुम उसके पीछे पीछे जाओगे और उसका मन होगा तुमको 1 लाख लइयो लेगा, तुम कमजोर है। तो क्या होता है यहाँ देखा, ऐसे है ऐसे है ऐसे है HCl, यानी इसकी शक्ति कम और इसकी शक्ति क्या है ज्यादा। तो H किधर खिंचाता है, Cl के पास। तो साझेदारी के क्रम में क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, लेता नहीं है, प्रवृत्ति रखता है, जिसे ध्रुवीयता कहते हैं, पोलरिटी। तो चाहता HCl को ले ले हम, इसलिए H पर प्लस डेल्टा और Cl पर क्या है, माइनस डेल्टा, आंशिक आवेश उत्पन्न होती है। इसे ध्रुवीयता कहते हैं, पोलरिटी कहते हैं, नम्मा पढ़ाए थे, हमने वीडियो लोड कर दिए हैं। अब तुम ही समझिए, जैसे तुम कमजोर ही आज वो बलवान से दोस्ती कर ले, तो तू दोस्ती सही है, तुम उसका गुलाम ऐसा रहोगे।
तो उसके मन में बेईमानी की प्रवृत्ति आ जाती है। तो HCl लेना चाहता लेकिन लेता नहीं है। अगर कोई निम्न स्तर है, ऊंचा दोस्ती कर लिया, तो उसके पीछे से घूर रहा है। दोस्ती सही है, दोस्ती कैसा हो, बराबर के साथ हो। तुम 2 लाख तो हम भी 2 लाख, तो उसमें कोई दिक्कत होगा? इसके पास 1, इसके पास 7, तो दोस्ती किया तो H चाहता है Cl से ले ले इलेक्ट्रॉन, लेता नहीं है। तो साझेदारी के क्रम में, इसी नाम लिखा दिए हैं, देखना, साझेदारी के क्रम में अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रवृत्ति को ध्रुवीयता कहते हैं। यदि पूर्णतः त्याग करेगा प्लस माइनस, यहाँ त्याग किया, क्लोरीन में बेईमानी आ गया, आवेश, इसलिए डेल्टा माने आंशिक, आंशिक आवेश को डेल्टा से, डेल्टा, तो Cl लेना चाहते हैं, जो लेता उस पर ऋण आवेश और त्याग किया धन आवेश। तो जो लेना चाहता उस पर आंशिक ऋण, आंशिक धन आवेश। इसका नाम क्या है? ध्रुवीयता, पोलैरिटी। तो साझेदारी क्रम में अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को ध्रुवीयता कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। तो इस पर आंशिक आवेश, चाहता क्लोरीन ले ले S से, ये कमजोर है, तो देती माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। डेल्टा में आंशिक आवेश, आंशिक आवेश। तब इसका जवाब दे रहे हैं। इसके आंसर देखिए है, ऐसी होता है जो 15 दिन पढ़ाए, वीडियो 15 दिन पढ़ाया जाएगा, देख नहीं हो रहा होगा, इतना फायदा करते उसमें। आवर सालिया पढ़ाए थे उसमें, देखिए ना जाके नम्मा वाला में। हाँ, आंसर देखिए, उत्तर तो CH3Cl संरचना, तो CH है ना। अच्छा, CH3Cl, यहाँ Cl, CH4 से लिखल है। हाँ, CH3Cl देखें, देखिए कितना लिखल है। अब देखें क्या लिखल है, नहीं, देखिए CH3Cl। अब बोले तो CH3Cl, देखिए प्लस है, देखिए प्लस डेल्टा, माइनस होते, माइनस डेल्टा। हाँ, अब देखिए है, तो इसके पास 7 गो, यहाँ देखिए इसके पास क्या गो, 4 गो। साझेदारी से देखिए ना, ऐसे देखिए है CHCl, तो 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 लाख, देखिए इसका 1 1 1 7 1 8, अब देखिए कार्बन 4 है, 7 लाख है। अब देखिए 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1, देखिए दोस्ती तो हुआ, लेकिन दोस्ती में क्या है, तो यह कमजोरी बलवान, इस 7 क्या है, 1 है, तो क्या हुआ CHCl, यहाँ प्लस डेल्टा, यहाँ माइनस डेल्टा। क्यों? अधिक बलवान है, चाहता कार्बन से ले लें हम, कार्बन से ले लें हम, अधिक बलवान है, इसलिए ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, आंशिक आवेश। यहाँ क्या करना, कैसे करना, Cl प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ऐसे करना बस। तो CH3 प्लस डेल्टा या Cl क्या है,
माइनस डेल्टा, यानी मेथिल पर आंशिक धन आवेश, कहीं समझाना, मेथिल पर आंशिक धन आवेश प्लस डेल्टा और क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश माइनस डेल्टा होता है। बस यही समझाना था स्ट्रक्चर। मैं समझ सकता है, क्लोरीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास, कार्बन 1 2 3 4, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, अधिक बलवान है, ये कमजोर है। तो क्लोरीन चाहता है किससे ले लें? कार्बन से ले लें। क्लोरीन चाहता है किससे ले लें? कार्बन से। साझेदारी के क्रम में क्लोरीन चाहता है किससे ले लें? कार्बन से ले लें, लेता नहीं है। तो क्लोरीन के मन में बेईमानी होती है। तो साझेदारी क्रम में अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को ध्रुवीयता कहते हैं। यानी आंशिक ऋण आवेश, आंशिक क्या है? धन आवेश होता है। बस देखिए, इतना समझना पड़ा। और क्या है आप पूछो। हाँ, तो क्वेश्चन देता नहीं तो हार्ड था तब ना, वो समझ में आ गया होगा। आप बोलो क्या पूछा है? नहीं बोला है। ऑब्जेक्टिव 1, एथेन का आणविक सूत्र में एक, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तुमको पूछे हमेशा। ये अगर कौन पांडे हैं? रविशंकर पांडे हैं, प्रेम शंकर जी। अच्छा अच्छा। ऑब्जेक्टिव 1, एथेन के आणविक सूत्र, एथेन के कुछ ही पूछ सकता है। आणविक सूत्र में C2H6 में कितने सहसंयोग में, कितने सहसंयोजक आबंध है, अनुबंधन है। खत्म। ये कुछ ही तो पूछ सको हो, तो डायरेक्ट आंसर नहीं दे। तो C2H6, 2 कार्बन, ये क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया 7 सह बंधन है। तो कोई पूछो तो मेथेन में 4 गो है? प्रोपेन में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। कोई पूछ सकता है? आप पूछो। कितना पूछा है? हाँ, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हम चारों ओर कार्बन यौगिक का विशाल संख्या दिखाई पड़ता है? हाँ, तो पहला गुण उसका है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन आपस में जुड़ने का गुण है, श्रृंखलन गुण है। और दूसरा गुण है
यह सभी स्थानों पर मौजूद है। कार्बन अधिकांश स्थानों पर मौजूद है। और दूसरा गुण है कार्बन का आपस में भी वह जुड़ता है, इसे कहते हैं कैटनेशन गुण। तो श्रृंखलन गुण के कारण और सभी जगह विद्यमान होने के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या के अधिक है। और क्या है? क्या लिखे है? आलोक ग्रुप में द्रव्यमान का अंतर, ये कैसे हो? कहाँ सवाल है? अल्कोहल ग्रुप में द्रव्यमान का अंतर कहाँ कुछ है? अंतर कहाँ द्रव्यमान होगा? कहीं CH2 का अंतर होता है। वो ये लिखा दिए तुमको अथी में कि जब पेट्रोल में, मैंने क्वेश्चन किया कि पावर अल्कोहल क्या है, तो लिखा दिए हैं कि जब पेट्रोल में 15% एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन मिलाया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। इसे मोटर कार के ईंधन में प्रयोग किया जाता है तो जलता पूरा। इसे हम लोग कहते हैं ईंधन भी कहा जाता है मोटर कार का। हाँ, एल्केन समूह को तो अल्कीन होते हैं कि अल्कीन समूह के अल्कीन समूह अने अल्कीन समूह को ओलिफिन, तो दिखा दिए हैं कि अल्कीन समूह यानी में अल्कीन समूह जो है यह तेल से प्राप्त होता है और तेल में द्विबंध पाया जाता है। तो तेल का अर्थ होता है वाइल, तो वाइल को ग्रीक भाषा में ओलिफिन कहते हैं। ऐसे कहें कि अल्कीन समूह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है, जिससे कारण इसे ओलिफिन कहा जाता है। ये पूछा है कि एल्डिहाइड समूह का प्रथम सदस्य का नाम एल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल प्रथम सदस्य है। एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य कौन है? प्रथम सदस्य फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल। ना क्वेश्चन पूछता है जी, हाँ एकदम पूछी हरा दे तो नहीं हमारा तो पूछ के। हीरा जहरीला नहीं होता है। हीरा में जब विष लगाता है ना तो विष को शोषित करता है। जैसे कारतूस में जब वो विष लगा देता है उसमें, या जहरीला नहीं होता है कभी। भारतीय मन का ऐसे पूछा, ऐसे कोई पूछा है? नहीं तो नहीं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछी थे, तो जो पूछे को पूछी थे हमरा हरा दे तो नहीं गाने निकले न पूछा है। पगला है, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल, तो ये थोड़े पढ़ना भी है, ये तो फिर से पढ़ना है। वह काला दिखाई पड़ता है,
क्योंकि जब हरा प्रकाश देते हैं लाल गुलाब के फूल पर तो करता अवशोषित कर देता है और वहाँ से प्रकाश लौटता नहीं है, तो रेटिना पर अंधकार बनता है, प्रतिबिंब से काला दिखाई पड़ता है। वो तो फिर से क्वेश्चन है ये, पूछ तो का दोहरा देते मरतनी। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से होती है? अल्कोहल में शर्करा किण्वन बता दिए हैं कि जब चीनी या छोवा को जल के ऊपर संगठित किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जायमेज ईस्ट के द्वारा घटित किया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता हुआ अल्कोहल बनता है। समूलक से भी समूलक माने क्या हुआ? समजातीय श्रेणी, कि जब किसी भी समूह के दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच का अंतर हमेशा CH2 होता है, उसे हम लोग समूलक कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहते हैं। सभी हाइड्रोजन समूह तीनों को एक साथ क्यों रखा गया? हाइड्रोजन समूह में एक गुण है, आप आसानी पढ़ाए देख लो, 7वां वर्ग में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो क्योंकि उसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबको 7 में रखा गया। मैंने पढ़े में कि इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन सबका है, ऐसे उसको 7वां वर्ग में रखा गया है। बिंदेश्वरी प्रसाद बिंदेश्वरी प्रसाद जी क्वेश्चन किए हैं क्या? एसीटोन पर क्रियात्मक समूह क्या है? एसीटोन का क्रियात्मक समूह लोला। एसीटोन किस होते हैं? डायमेथिल कीटोन को CH3 का होल 2CO, ये कीटोन समूह हो गया। एसीटोन का 4 नाम है, डायमेथिल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन, ये क्रियात्मक समूह CO हो गया। जैसे CH3OH, ये क्रियाशील समूह OH हो गया अल्कोहल। एल्डिहाइड CHO, CH3CHO, तो एल्डिहाइड CHO। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान प्रथम पाएगा? कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान प्रथम पाएगा? ये थे कमा है बिंदेश्वरी प्रसाद क्यों नंबर में है? छोड़िए दूसरा। अच्छा, अब भारत वंश क्या पूछा? भारतीय वंश से सतासी का NCERT 87, हाँ 7 और 9। यह भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करें? कितना आसान हो। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर आप एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के कैसे अभी तुमको बताए थे तो अंतर करना है। तो एथेनॉल का लिखा दिए हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण, एथेनोइक अम्ल का एस्टे उनका भी दिखा दिए हैं रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों दिखा दिए हैं। तो बीच में से कर देना, लिखना कि एथेनॉल है तो वह वाष्पशील द्रव होता है, एथेनोइक अम्ल हल्का लाल होता है, इसका क्वथनांक 78.5, उसका क्वथनांक 128 सेंटीग्रेड। दूसरा रिएक्शन दे रासायनिक यानी एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल के एस्टिक अम्ल का देना दे रासायनिक गुण भौतिक गुण अंतर हो जाएगा। और कौन है? ग्रेफाइट का
वो तो बताइए दिए थे। आगे पूछा है ग्लेसाइड एसिटिक एसिड क्यों है? ओ, एसिटिक अम्ल को कहते हैं ग्लेशियाइड कहा जाता है, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है एसिटिक अम्ल है वह स्वतः द्रव के रूप में है, इसको ग्लेशियाइड कहा जाता है। ग्लेसाइड अम्ल है मिसेल तो मिसेल बताइए ना अभी कि साबुन को जब जल के संपर्क में लाते हैं तो वह कण के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो साबुन का कणों रूप में परिवर्तन होना क्या मिसेल कहलाता है। साबुन का सी बहुत सा है, जैसे C15H31 COONA पॉमिटी सोडियम पॉमिटेट साबुन, एस्टेरिएट C17H35 COONA बहुत सा लिखाए थे। और क्या पूछते हैं? एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव नंबर 3 खाना बनाते समय यदि बर्तन के तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बता लीजिए। खाना बनाते समय यदि बर्तन के तली के बाहर काला हो, इसका अर्थ होता है कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, यानी पूरा नहीं जल रहा है, यानी उसको सही मोट नहीं मिल रहा है। तो कौन हो जाएगा? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, बी हो जाएगा। जब ईंधन पूरा नहीं जलता है तो काला हो जाएगा वो बर्तन। औद्योगिकरण अल्कोहल में CuSO4 मिलाया जाता है, तो नहीं बतलिए उतरा। अल्कोहल में CuSO4 मिलाया जाता है तो बनता है पावर अल्कोहल बनता है। उसे पावर अल्कोहल का तो पीने योग्य रहता नहीं है। उसमें क्या आता? मोटर कार के ईंधन में क्या होता है? हाँ, बबलू जी पूछे थे। जीवाश्म ईंधन यहाँ इसमें तो नहीं पढ़ना है, जीवाश्म में पढ़ना है आपको, फिजिक्स में पढ़ना है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब क्या जीवाश्म ईंधन है, फ्यूजल फ्यूल्स। संदीप जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए संदीप जी का। एनसीईआरटी का पेज नंबर 76 का स्टार में जो क्वेश्चन है, पेज 73 स्टार में जो कितना 73 कहाँ 73 देखिए 73 क्या स्टार में कहाँ क्वेश्चन? 76 76 क्या है स्टार में क्वेश्चन? ये सब तो बता दिए है कि एल्केन का आप संरचना लिखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म को लिखिए, साइक्लोपेंटेन सूत्र लिखिए। ये सब तो बता दिए हैं। कौन प्रश्न पूछना तुमको है? आश्रम कहाँ? आश्रम इसमें कहाँ कहाँ जूठे पूछ रहे हैं? 87 का 7 और 9।
87 ओ तो यहाँ लिखे बदले सद्भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर बताएंगे। तभी नहीं तो बतलियो कि एथेनॉल का लिखने का 2 भौतिक और 2 रासायनिक, आ एथेनोइक अम्ल लिखे 2 भौतिक 2 रासायनिक। बताया था कि और कौन एक एस्टर का एक 7 और 9 कार्बन उसके यौगिकों उपयोग अधिकतर ईंधन रूप में क्यों किया जाता है। अच्छा 9 नंबर। कितना बजे है? पूरा सवाल है, ले ले स्क्रीनशॉट ले। अच्छा बोल दो व्हाट्सएप पर। अच्छा 9 कार्बन इसके यौगिकों का उपयोग इसके यौगिकों का उपयोग ईंधन रूप में क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है आंसर उत्तर। तो कार्बन एवं इसके यौगिकों को जलाने से ऊष्मा प्रकाश निकलती है, या ऐसे ले लियो उस यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग करने का निम्नलिखित कारण है। पहला है यह कार्बन एवं इसके यौगिक सुगमता पूर्वक यानी आसानी से सुगमता पूर्वक अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है। जैसे मान लिया लकड़ी है, कोयला है, पुआल है, जितना देखिए अधिकांश खाना वाना तो बना लिए, LPG गैस है, सब है कि नहीं, सब देखो जितना। ताकि ये जो सुगमता पूर्वक अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा, यह आसानी से जलते हैं। इसको जलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो ईटा जोड़ दियो हो जला लिए, चूल्हा पर भी जला लिए, खाना बना लिए, ऐसे कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। अच्छा इसका रख रखाव
या इसका को भंडारण लिख दियो, इसका भंडारण में क्या रख रखाव करने में सुविधा। एक लाभी एलपीजी गैस से एक बारी में अपना वाला तो उपयोग करते रही। एलपीजी गैस ले आओ एक टंकी में और उसको कोना में रख दो, एक कोना में रखा गया, अपना उपयोग कर रहे हैं। गोईठा रख दिए, लकड़ी रख दिए, भंडारण करने में सुविधा होती है। और इसको जलाने से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। वो तो क्या है, बस यो लड़की समझ में आ गया होगा। और क्या पूछा? अच्छा, तो ऐसा करते हैं, कल बड़ा पूछताछ करवा देगा कि अच्छी व्हाट्सएप पर कल और पूछताछ करा दें। बोलो। कल और पूछताछ करा दें। नहीं बोल कर रहा है। अच्छा, तो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ऐसे बोल रहा है बहुत से। तो कल भर क्या देते हैं, ऐसा करना। तुम कितना व्हाट्सएप नंबर है? 407 ये हुआ व्हाट्सएप नंबर हुआ ही। इसमें पर तू क्वेश्चन भेजना तो उसका वीडियो बना डाल देंगे। और तब अच्छा, आप फोन नंबर कितना है? फोन व्हाट्सएप नंबर इसी पर, इसमें हम इसमें दोनों या फ़ोन नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर तुम पूरा क्वेश्चन भेजना, देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक वीडियो बना लेंगे। दिन में वीडियो बना लेंगे 70 42 46 40 72 वीडियो बना लेंगे। ऐसा करते हैं, कल भर और पूछताछ करवा देते हैं और तब परसों से मैच शुरू कर देते हैं। आप चेटा हुआ अलजबरा होगा, ठीक है? तो कल तुम पूरा पढ़ना का चैप्टर, इस पर क्वेश्चन देना रात तक और सुबह तक क्वेश्चन देना। आज तक कुछ वीडियो बना भेज देंगे, आज तक फिर कल हमको पूछ देना सामने में, है ना? ताकि कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहिए, करके तब आगे बढ़ेंगे, मैथ में जाएंगे। कल भर के ये काम करते हैं, कल भर इस पर भेजना तो क्वेश्चन, ठीक? तो कल भर रुक जाओ, शुरू करने परसों में शुरू करेंगे। क्या कहते हो? कुल क्या बोल रहा है? परसों से नहीं, ठीक है? कल भर पढ़ लो, तुम आज रात पढ़ लो, ठीक? मैसेज इस पर क्वेश्चन भेजना और कल हम फिर खराब हो पूरा बताने चल वो तेरी में, है ना? कल भर पूछताछ करके तक परसों से मैच चालू कर दो अलजबरा, ठीक? गुड नाइट, शुभ रात्रि।